क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 90% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं एंड अगले 10 सालों में सिर्फ 5% से भी कम स्टार्टअप सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे में टाटा के पास कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो वो पिछले 150 सालों से लगातार सक्सेसफुल बना हुआ है एंड उससे भी इम्पोर्टेंट वो इतने समय से अपनी ब्रांड आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट को कैसे मेंटेन रख पाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टाटा उन कुछ सुपर रेयर कंपनीज में से है जो पिछले 150 सालों से लगातार ग्रोथ दिखा रही है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बनाकर रखा है। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा की ओवरऑल इनकम $100 बिलियन से भी ज्यादा की थी एंड आज इनकी टोटल वैल्यूएशन $128 बिलियन से भी ज्यादा की है। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाटा ग्रुप में आज के दिन कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? जवाब है 9 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। टाटा ने समय समय पर अपने बिजनेस को मॉडिफाई किया, इनोवेट किया, जिसकी वजह से वो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी टिके रहे। आज की डेट में टाटा ग्रुप के अंदर टाटा स्काई, टाटा मोटर्स, TCS, टाइटन, ताज होटल ग्रुप, लैक्मे जैसी पॉपुलर कंपनीज आती हैं एंड टाटा के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। एम्प्लॉयज के मामले में टाटा दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी है एंड फोर्ब्स की मोस्ट रेपुटेड कंपनीज की लिस्ट में टाटा 11th नंबर पर आती है एंड एक सर्वे के दौरान हुई रिसर्च में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में 34th नंबर पर आती है। इक्विटी मास्टर के एक पोल में टाटा को सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी होने के लिए 66.63% वोट्स मिले थे। अब इक्विटी पोल की तरफ से ये रिपोर्ट इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टॉक मार्केट के सभी बड़े प्लेयर्स इस रिपोर्ट पर नजर रखते हैं। इसका मतलब था कि टाटा के सभी इन्वेस्टर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो सभी टाटा पर भरोसा करते हैं एंड उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से खुश हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस पोल के रिजल्ट्स में सामने आई वो ये थी कि टाटा ग्रुप एंड इनके कॉम्पिटिटर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जहां टाटा ग्रुप को 66.63% वोट मिले, वहीं सेकंड नंबर पर आने वाले आदित्य बिरला ग्रुप को सिर्फ 5.1% वोट्स मिले थे एंड थर्ड नंबर पर आए थे मुकेश अंबानी ग्रुप, जिन्हें सिर्फ 4.8% वोट्स मिले थे। तो देखा आपने, फर्स्ट और सेकंड रैंक में जमीन आसमान का फर्क था। अब ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके एम्प्लॉय से लेकर आपके लीडर्स एंड आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। कस्टमर्स का ट्रस्ट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज यही डिटरमाइन करता है कि आपकी कंपनी की सक्सेस कितनी लॉन्ग टर्म या कितनी शॉर्ट टर्म रहेगी। टाटा ग्रुप के ट्रस्टवर्दी होने का सबूत हमें आज ही नहीं बल्कि इनकी शुरुआत से ही देखने को मिलता है। तो अब ये समझते हैं कि एक्चुअल में टाटा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी, जिन्हें लोग फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये अपने फादर के साथ काफी ज्यादा टूर्स पर भी जाया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कम उम्र में ही काफी अच्छी बिजनेस की समझ आ चुकी थी एंड काफी अच्छा एक्सपोजर भी मिल चुका था एंड उनके इसी एक्सपोजर के चलते उन्हें बहुत कम उम्र में ये समझ आ चुका था कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है। सर जमशेदजी टाटा को अपनी कंट्री यानी इंडिया से बहुत प्यार था, तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए 4 बड़े सपने देखे थे। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तीसरा होटल्स एंड लास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसमें से होटल का सपना उन्होंने इसलिए भी देखा था बिकॉज जब वो लंदन में एक ट्रिप पर गए थे तो उन्हें एक होटल में सिर्फ इसीलिए नहीं जाने दिया गया था बिकॉज वो एक इंडियन थे। तो तभी से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास होटल बनाएंगे। अब इनके रहते इनका होटल का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन इनके बाकी के 3 सपने अधूरे रह गए। तो इनके बाकी के 3 सपने पूरे करने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने बेटे को सौंपी, जो कि थे दोराबजी टाटा। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो होटल जमशेदजी टाटा ने बनाया था वो इंडिया का पहला होटल था जहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। आगे चलकर 1907 में दोराबजी ने अपने फादर का पहला सपना पूरा किया टाटा स्टील को स्टैब्लिश करके, जो आगे चलकर इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की नंबर 1 कंपनी बनी एंड इसने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। फिर 1911 में टाटा का वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सपना भी पूरा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के रूप में। जमशेदजी टाटा का आखिरी सपना 1915 में पूरा हुआ जब दोराबजी टाटा ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश किया। ये कंपनी इंडिया की पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी। अब इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा चीजें इसीलिए पूरी कर पाए बिकॉज इनका विजन बहुत लॉन्ग टर्म था एंड काम के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज का भी पूरा ध्यान रखते थे। 1912 में ही 8 घंटे के वर्क कल्चर को अपनी कंपनीज में लेकर आ गए थे एंड टाटा इंडिया की पहली कंपनी बनी थी जो अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज लेकर आई थी। ये उस समय के लिए वाकई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच थी एंड इसी की वजह से कस्टमर्स के साथ साथ इनके एम्प्लॉयज भी इनके साथ हमेशा से लॉयल रहे हैं एंड इसी सोच एंड इसी ऑनेस्टी को टाटा ने आज भी अपनी कंपनीज में मेंटेन करके रखा है। किसी ने सही ही कहा है दोस्तों, हमारी सोच से ही हमारी पहचान बनती है। अब टाटा की सोच के बारे में तो हमने जान लिया, अब ये बात करते हैं कि लोग टाटा को ईमानदारी और विश्वास के नाम से कैसे जानने लगे। 1970 में टाटा ने अपनी सबसे पहली फॉरेन प्रोडक्शन फैसिलिटी
मलेशियन पार्टनर्स के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू करी, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का एक असेंबली प्लांट था। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट्स बनाने में काफी स्ट्रगल कर रही थी, तो उस मलेशियन कंपनी के सीईओ मुंबई आ गए एंड टाटा ग्रुप को धमकी देने लगे। अब ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था, लेकिन तब भी इन्होंने आरबीआई के रूल्स के अंडर और पैसा इन्वेस्ट करने को मना कर दिया और बस एक लेटर लिखकर भेज दिया उस मलेशियन कंपनी को कि हम एक अच्छी मैनेजमेंट टीम भेज रहे हैं जो सब कुछ संभाल लेगी। बट सिर्फ एक लेटर देखकर उस कंपनी के सीईओ को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तो उस समय उन्होंने जर्मनी की ड्यूश बैंक के सीईओ को कॉल किया इसके इंपॉर्टेंस जानने के लिए, क्योंकि उन दिनों टेल्को के साथ एक जॉइंट वेंचर में ड्यूश बैंक काम कर रही थी। तब उन्होंने ये कहा कि टाटा ग्रुप की तरफ से मिला एक साइंड लेटर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड से ज्यादा वैल्यूएबल है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जेआरडी टाटा क्रॉस माफिया के डायरेक्टर से मिले, तब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था एंड इन्हें कोई भी लीगल एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं था। तब जर्मन्स ने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस एंड उनकी फैमिलीज को इंडिया भेजा ताकि टाटा ग्रुप उनसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग ले सके एंड अपनी कंपनीज लॉन्च कर सके। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इंडिया आजाद हुआ तो सबसे पहले जर्मन हेडक्वार्टर्स में एक लेटर पहुंचा जो टाटा ने भेजा था एंड इसमें लिखा था कि अब जब हम आपको पे कर सकते हैं तो आपकी सिखाई टेक्नोलॉजीज का हमें कितना पे करना है। वो लेटर आज भी ट्रस्ट की मिसाल के तौर पर जर्मन हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है। आज मार्केट में टाटा ग्रुप ने जो कुछ भी अचीव किया है वो अपनी ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के बेसिस पे किया है, बिकॉज आप सिर्फ एक बिजनेस माइंडसेट रखकर इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड विजडम बहुत जरूरी होता है एंड आज टाटा ग्रुप के कई एग्रेसिव डिसीजंस उनके इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स की निशानी है। उनमें से एक ऐसा किस्सा है जो शायद हम सबको याद होगा। टाटा ग्रुप ने 2016 में साइरस मिस्त्री को अपनी चेयरमैन की पोजीशन से निकाल दिया था। अब इसके लिए लोगों ने कई अलग अलग डिसीजंस बताए, लेकिन असल में तो सर रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को बहुत देखने परखने के बाद इस पोजीशन के लिए चुना था। लेकिन यहाँ सर रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। साइरस मिस्त्री बहुत बिजनेस माइंडेड डिसीजंस लेते थे जिसमें विजडम एंड प्रिंसिपल्स की कोई जगह नहीं होती थी एंड इसी के साथ उन्होंने डोकोमो के साथ हुई डील में उनको उनका पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ट्रस्ट खराब किया एंड बहुत सारे लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़े एंड इन्हीं सब रीजंस के चलते रतन टाटा ने इन्हें निकालने का डिसीजन लिया, क्योंकि टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स के ट्रस्ट को ही अपनी पावर मानता है। ट्रस्ट का दूसरा नाम टाटा होने की एक और वजह है, वो है उनका प्रिंसिपल बिलीव इन लिसनिंग। रतन टाटा ने अपनी बहुत सारी कंपनीज में अपने शुरुआती दिनों में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया एंड रतन टाटा के अकॉर्डिंग ये उनकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। इनका मानना है कि सुनने और सीखने से आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो एंड सही समय पर सही डिसीजंस भी ले सकते हो एंड टाटा की इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज की वजह से आज इनके पास हर एक एज ग्रुप का कस्टमर है। टाटा ग्रुप ने हमें ये सिखाया है कि ट्रस्ट कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, वो बनता है दूसरों के साथ सही से पेश आने में और उनके साथ ऑनेस्टी से काम करने से। इसीलिए जो कंपनीज आपसे कहें ट्रस्ट अस, श्योरली यू नो हु वी आर, उन पर ट्रस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ट्रस्ट आपके सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि आपके काम करने से बनता है एंड इसीलिए तो लोग कहते हैं अ रेपुटेशन ऑफ ट्रस्ट इज अ स्लिपरी स्लोप, हार्ड टू क्लाइंब, easy to slide down. So that is it for today's guys. वीडियो अच्छी लगी तो like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon to never miss any update from us. आगे आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा एंड हमारी करंट वीडियोस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं एंड हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. So that is it for today. Take care and I will see you in the next video.